अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम तख्ती नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं और तख्ती नंबर 15 में हम हरूफ कमरी और हरूफ शमसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का सबक पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो हरूफ कमरी होते हैं और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो हरूफ शमसी होते हैं। हरूफ कमरी 14 हैं और वो ये हैं: हमज़ा, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। ये आपको याद कर लेने हैं। और अगर हम हरूफ शमसी की बात करें तो हरूफ शमसी भी 14 हैं और वो ये हैं: ता, सा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, वा, जुआ, लाम, नून। ये आपको याद कर लेने हैं। तो हरूफ कमरी भी 14 हैं और हरूफ शमसी भी 14 हैं। तो हरूफ कमरी और हरूफ शमसी, इनको पढ़ने का तरीका क्या है? तो हरूफ कमरी को पढ़ने का तरीका ये है, अगर हरूफ कमरी से पहले अलिफ और लाम हो तो हम अलिफ नहीं पढ़ते, पिछले वाले हर्फ को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। और अगर हरूफ शमसी से पहले अलिफ और लाम हो तो अलिफ और लाम को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पीछे वाले लफ्ज़ को हरूफ कमरी से मिलाकर पढ़ेंगे। इसको आप इस वाले कलमे से समझे कि हरूफ कमरी से पहले अलिफ और लाम है। इसमें हरूफ कमरी कौन सा है? क़ाफ। ये आपको याद कर लेने हैं। हरूफ कमरी से पहले अलिफ और लाम है। अब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो जो अलिफ और लाम लग रहा है, इस अलिफ को हटा देंगे, यानी अलिफ लिखने में तो आएगा मगर अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। अब हम जो वाव है, इस वाव को डायरेक्ट लाम में मिला देंगे, अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसे ही आप इस वाले कलमे में देखें, यहाँ हरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम है। हरूफ कमरी इसमें कौन सा है? तो हरूफ कमरी इसमें या है। और हरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम है तो हम अलिफ को हटा देंगे, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। यानी जब भी हरूफ कमरी से पहले अलिफ और लाम आएगा तो इस सूरत में हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वाव लाम ज़बर वल, क़ाफ ज़बर क़ा, वल क़ा, मीम ज़बर मा, वल क़मा, रा ज़ेर री, वल क़मरी। तो हमने इसमें अलिफ को नहीं पढ़ा। अलिफ लिखने में तो ज़रूर आएगा मगर अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। ऐसे ही वाव लाम ज़बर वल, तो हम वाव को लाम में मिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अलिफ नहीं पढ़ रहे हैं। वाव लाम ज़बर वल, या ज़बर या, वल या, ता खड़ा ज़बर ता, वल यता, मीम खड़ा ज़बर मा, वल यतामा। ऐसे ही वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, वल अक़, रा ज़बर ग़ा, वल अक़रा, बाया ज़ेर बी, वल अक़रबी, नून ज़बर ना, वल अक़रबीना, मीम लाम ज़बर मल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मल क़ा, रा ज़ेर री, मल क़ारी, ऐन ज़बर आ, मल क़ारिआ, ता पेश तु, मल क़ारिआतु। अगर मैं आपसे इस वाले कलमे के और इस वाले कलमे के बारे में क्वेश्चन करूं कि बताएं इस वाले कलमे में हरूफ कमरी कौन सा है, तो आपका जवाब होगा क़ाफ, क्योंकि क़ाफ ही से पहले अलिफ लाम है। अगर मैं इस वाले कलमे के बारे में क्वेश्चन करूं कि बताएं इसमें हरूफ कमरी कौन सा है, तो इसमें भी आपका जवाब होगा क़ाफ, क्योंकि क़ाफ से पहले ही अलिफ लाम है। और मैंने आपको बता दिया कि जब भी हरूफ कमरी से पहले अलिफ और लाम हो तो इस सूरत में हम अलिफ को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ लाम को पढ़ते हैं। ऐसे ही हा पेश हो, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, मीम फा पेश मुफ, हुमुल मुफ, लाम ज़ेर ली, हुमुल मुफली, हा वाव पेश हू, हुमुल मुफलिहू, नून ज़बर ना, हुमुल मुफलिहूना। तो आप इस वाले कलमे में देखें, इस वाले कलमे में हरूफ कमरी मीम है और हरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम है, तो हमने इसमें अलिफ को छोड़ दिया, लाम को पढ़ा। जब भी हरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आएगा तो हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। मगर जब हरूफ शमसी से पहले
अलिफ लाम आए तो हम अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे और लाम को भी नहीं पढ़ेंगे। पीछे वाले हर्फ को हरूफ शमसी से मिलाकर पढ़ेंगे, जैसा कि हमजा जेर ई दाल शीन जबर रश इदश, शीन मीम जबर शम इदश शम, सीन पेश सु इदश शम सु। तो अब आप इस वाले कलमे में गौर करें कि इसमें हरूफ शमसी शीन है और शीन से पहले अलिफ और लाम है। अब इसके पढ़ने का तरीका ये होगा कि जो अलिफ और लाम हैं इनको हम नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ लिखने में आएंगे। हरूफ शमसी से पहले अलिफ और लाम है और कायदा ये है कि जब भी हरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम होता है तो हम अलिफ और लाम को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पिछले वाले हर्फ को हरूफ शमसी से मिलाकर पढ़ते हैं। अब इस दाल को शीन में मिलाकर पढ़ेंगे। ऐसे ही काफ अलिफ ज़बर का, नून नून ज़बर नन, का नन, नून अलिफ ज़बर ना, का नन ना, सीन पेश सु, का नन ना सु। अब आप इस वाले कलमे में भी गौर करें कि इसमें हरूफ शमसी नून है और नून से पहले अलिफ और लाम है। अब हरूफ शमसी का कायदा क्या है कि जब भी हरूफ शमसी से पहले अलिफ और लाम हो तो हम अलिफ और लाम को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पिछले वाले हर्फ को हरूफ शमसी से मिलाकर पढ़ते हैं। अब जो नून है, ये नून, इस नून को हम इस वाले नून में मिलाकर पढ़ेंगे और जो अलिफ लाम है ये सिर्फ लिखने में आएंगे, पढ़ने में नहीं आएंगे। और अगर इसी नून की जगह हरूफ कमरी में से कोई हरूफ होता तो सिर्फ अलिफ को हटाकर पढ़ते, लाम को हटाकर नहीं पढ़ते। ऐसे ही या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, यक़ू, लाम रा पेश लुर, यक़ूलु, रा ज़बर रा, यक़ूलु रा, सीन वाव पेश सू, यक़ूलु रसू, लाम पेश लु, यक़ूलु रसूलु। तो अगर मैं आपसे इस कलमे के बारे में क्वेश्चन करूं कि बताएं इस कलमे में हरूफ शमसी कौन सा है, तो आपका जवाब होगा हरूफ शमसी रा है और रा से पहले अलिफ और लाम है। अब हरूफ शमसी का कायदा मैंने क्या बताया? हरूफ शमसी का कायदा ये है कि जब भी हरूफ शमसी से पहले अलिफ और लाम होते हैं तो ना ही हम अलिफ को पढ़ते हैं ना ही लाम को पढ़ते हैं, बल्कि पिछले वाले हर्फ को हरूफ शमसी से मिलाकर पढ़ते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, यक़ू, लाम रा पेश लुर, यक़ूलुर। तो अब हमने लाम को रा में मिलाया है। ये क्यों मिलाया है? ये इसीलिए मिलाया है, रा हरूफ शमसी में से है और हरूफ शमसी से पहले अलिफ और लाम है, तो हम अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि लाम को रा में मिलाकर पढ़ेंगे। अब ये पढ़ा जाएगा यक़ूलुर रसूलु। ऐसे ही हमजा ज़बर आ, क़ाफ या ज़ेर क़ी, अक़ी, मीम स्वाद पेश मुस, अक़ीमुस, स्वाद ज़बर स्वा, अक़ीमुस्वा, लाम खड़ा ज़बर ला, ता ज़बर ता, अक़ीमुस्सलाता। तो अगर आप इस कलमे को देखें और सही से गौर करें तो आप पाएंगे हरूफ शमसी से पहले अलिफ और लाम है, तो अब हम मीम को स्वाद से मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगे। कुल मिला के मतलब ये है कि जब भी हरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आए तो हम अलिफ को हटाकर लाम को पढ़ते हैं, मगर जब हरूफ शमसी से पहले अलिफ और लाम आता है तो ना ही हम अलिफ को पढ़ते हैं ना ही हम लाम को पढ़ते हैं, बल्कि पिछले वाले हर्फ से मिलाकर हरूफ शमसी को पढ़ते हैं। तो आज के सबक में आपको करना ये है, जो 14 हरूफ कमरी हैं ये आपको याद कर लेने हैं और जो 14 हरूफ शमसी हैं ये भी आपको याद कर लेने हैं। हरूफ कमरी का कायदा ये है, जब भी हरूफ कमरी से पहले अलिफ और लाम आएगा तो हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। और हरूफ शमसी का कायदा ये है, जब भी हरूफ शमसी से पहले अलिफ और लाम आएगा तो ना ही हम अलिफ को पढ़ेंगे ना ही लाम को पढ़ेंगे, पिछले वाले हर्फ को हरूफ शमसी से मिलाकर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपकी समझ में आ गया होगा। आप इस सबक को याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए।